डीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जी की कहानी तो याद ही होगी। जी हाँ, सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे भारत में जहां देखे उन्हीं की चर्चा हो रही है। किस प्रकार की है मिथिलेश और प्रीति की लव स्टोरी और क्या है कहानी, फिर भी यहाँ पे पत्नी को पढ़ाते हैं। जी हाँ, मिथिलेश जी को विश्वास रहता है, मिथिलेश जी के अंदर एक विचार चलते रहता है कि आखिर हमें नौकरी लगे या फिर हमारी पत्नी को, दोनों में से किसी का भी अगर नौकरी लग जाए। एटीएम कार्ड के, मिथिलेश जी के पास एटीएम कार्ड नहीं था जो कि वो लेके गई थी, तो बिना एटीएम कार्ड के वो कैसे पैसा निकाल सकते। एटीएम कार्ड भी रहेगा तो पिन नंबर चाहिए। सो किसी ना किसी तरीके से वो लड़की जो है वो मिथिलेश जी को बर्बाद कर। आप लोग किन को गलती ठहराते हैं और क्या आप लोग लड़कियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो लड़कियां ऐसे कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आप लोगों को एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जी की कहानी तो याद ही होगी। जी हाँ, सोशल मीडिया के साथ साथ पूरे भारत में जहां देखे उन्हीं की चर्चा हो रही थी। जी हाँ, आखिर क्यों? क्योंकि पति देव जी अपने पत्नी को पढ़ाकर एसडीएम बनाए थे और एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी जो ये किसी से छुपा नहीं है। सो इसी के साथ कुछ इसी प्रकार की घटना घटी है हमारे बिहार के गया जिला के सिरघाटी प्रखंड के भुजौल गांव से मिथिलेश कुमार के साथ। जी हाँ, आइए जानते हैं आखिर कैसी है, आखिर क्यों या फिर किस प्रकार की है मिथिलेश और प्रीति की लव स्टोरी और क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मिथिलेश के मौसेरे भाभी जी की बहन प्रीति थी। जी हाँ, प्रीति मिथिलेश के मौसेरे भाभी जी की बहन थी। और आखिर कैसे हुई लव स्टोरी शुरू, चलिए समझते हैं। तो मिथिलेश जी से, जी हाँ, प्रीति जो है वो अपने दीदी से मिथिलेश जी के पास कॉल करती है, क्योंकि वो एक समय मिथिलेश जी को देखी थी। सो वो इसी नंबर से कॉल करती है मिथिलेश जी को और वो बात करना शुरू करती है। और बात शुरू करते ही वो अपना पूरा कहानी जो है वो डिटेल में मिथिलेश जी को बताती है। जो कहानी वो छुपाई रखती है, मतलब किसी के पास शेयर करने से वो डरती थी, लेकिन वो मिथिलेश जी को शेयर करती है। मैं आप सभी को बता दूं कि प्रीति की शादी 2012 में ही हो गई थी। जी हाँ, 2012 में, और 2012 में ही प्रीति की तलाक भी हो गई। जी हाँ, यानी कि मिथिलेश जी को मोहब्बत हुई तलाकशुदा पत्नी से। अब मिथिलेश जी को तलाकशुदा से पत्नी से मोहब्बत भी हो गई और मिथिलेश जी को भरोसा भी हो गया कि अगर कोई लड़की जिस साल शादी की उसी साल उसकी तलाक हो गई तो क्या वो मेरे साथ रह पाएगी। ये चीज को बिना सोचे हुए मिथिलेश जी जो है उनके साथ रहने लगे। और मोहब्बत में कहते हैं प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। सो आइए आगे की कहानी को जानते हैं। तो 2014 से 2017 तक मिथिलेश और प्रीति दोनों एक साथ रहने लगे और यूं ही बीतते बीतते 2017 में दोनों फैमिली के हिसाब से दोनों की जाति भी सेम थी। कुछ कहानियां ऐसी आई कि दोनों ने मिलकर शादी कर ली। जी हाँ, मिथिलेश और प्रीति शादी करने के बाद, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मिथिलेश जी जो है वो बिहार पुलिस की तैयारी करते थे। सो बिहार पुलिस की तैयारी के लिए वो अपने गांव से गया चले गए। अब गया चले जाने से उनकी पत्नी जो है वो कहती है मिथिलेश जी से कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। सो प्रीति जो है वो मिथिलेश जी के साथ वो भी गया चली जाती है और गया जाने के बाद जहां पर भी रहती है और मिथिलेश जी को बोलती है कि मैं भी बिहार पुलिस की तैयारी करूंगी। सो अब फार्म जब भर रहे थे तो अब क्या हुआ कि मिथिलेश जी को अपने पत्नी की भी फार्म भरनी पड़ी। सो मिथिलेश जी अपने पत्नी यानी कि प्रीति की भी फार्म भर देते हैं। अब भर क्यों देते हैं इस चीज को समझिएगा। जब ऐसी कई सारे घटनाएं घट चुकी है, इसे छोड़कर भी जैसा कि आपको पता है नारा भी लग चुका था जब एसडीएम ज्योति मौर्य जो है आलोक मौर्य के साथ कुछ गलत कहें तो काम की थी, कहने का मतलब धोखा दी थी, जो भी कह सकते आप वो कहिए। फिर भी एक समय वो नारा लगा था कि अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा तक ठीक है लेकिन पत्नी को कभी मत पढ़ाओ। फिर भी यहाँ पे पत्नी को पढ़ाते हैं। जी हाँ, मिथिलेश जी को विश्वास रहता है, मिथिलेश जी के अंदर एक विचार चलते रहता है कि आखिर हमें नौकरी लगे या फिर हमारी पत्नी को, दोनों में से किसी का भी अगर नौकरी लग जाता है तो घर की जिंदगी बदल जाएगी। सो वो अपने पत्नी को पढ़ाने का डिसाइड लेते हैं और वो खुद बेरोजगारी रहता उस समय, कहने का मतलब रोजगार भी नहीं रहता है, समय था लॉकडाउन का।
जी हाँ, 2017 में शादी किए थे, उसके बाद ही अब वो ऑब्वियस सी बात है कि 2019-2020 में तैयारी करना शुरू किए होंगे, 2021 में रिजल्ट निकलता है। अब सब्जी बेचकर, जी हाँ, सब्जी बेचकर 2.5 लाख 3 लाख अपने पत्नी के ऊपर खर्च करते हैं, जो भी जिस तरीके से जुटा पाते हैं, और अपने पत्नी को बिहार पुलिस का फॉर्म भरवाकर, यहां तक कि उनकी पत्नी जो है वो बिहार पुलिस में रिजल्ट भी निकालती है और उनको बिहार पुलिस में होम गार्ड पर पोस्टिंग मिलता है। सो बोधगया में ही अब चेंज होते रहता है। अब उनकी पत्नी को तो सरकारी नौकरी लग चुकी है। अब उनकी पत्नी जो है वो मिथिलेश जी को पहचानने से इनकार करती है, कहती है मैं नहीं जानता हूं आप कौन है। यहां तक कि पहचानने से तो इनकार कर ही रही है, और बात अगर आती है पहचानने की तो ये आरोप लगाती है कि मिथिलेश जी जो थे उनको दहेज प्रथा के ऊपर प्रताड़ित करते थे कि दहेज नहीं दिए, ये नहीं दिए, वो नहीं दिए, इस तरीके से। और यहां तक कि यह भी आरोप लगाती है कि मिथिलेश जी जो थे उनके एटीएम से पैसा निकाल लेते थे। नहीं, कोई बताइए, आप ही बताइए कि बिना एटीएम कार्ड के, मिथिलेश जी के पास एटीएम कार्ड नहीं था जो कि वो लेके गई थी, तो बिना एटीएम कार्ड के वो कैसे पैसा निकाल सकते? एटीएम कार्ड भी रहेगा तो पिन नंबर चाहिए। सो किसी ना किसी तरीके से वो लड़की जो है वो मिथिलेश जी को बर्बाद करना चाहती है। वो खुद कहती है कि मैं आपको बर्बाद कर दूंगा। इनके साथ तलाक कर ली, उन्हीं के साथ जो पति उनको पढ़ा लिखा कर होम गार्ड की पोस्टिंग पर पहुंचाया। जी हाँ, यहां से यही कहानियां पता चलती है। अपने बेटी को पढ़ा लीजिएगा लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाइएगा। लेकिन यार ये कहानियां चलती रह जाएगी, हमारे जैसे लड़के ठोकर खाते रह जाएंगे, धोखा खाते रह जाएंगे, लड़कों की जिंदगी बर्बाद होती रह जाएगी। यार आप ही लोग कमेंट में बताइए, ऐसे लड़कियों के साथ आखिर क्या होना चाहिए? ऐसे लड़कियों की आखिर किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए? वो कहते हैं कि लड़का तो यही कहता है धोखा खाने के बाद कि जिस तरीके मेरे साथ की हो इसी तरीके से तुम्हारे साथ भी होगा। तो आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या यहाँ पर मिथिलेश जी का गलती है कि वो तलाकशुदा पत्नी से मोहब्बत करके शादी कर लिए, या फिर यहाँ पर ये मिथिलेश जी का गलती है कि वो अपने पत्नी को पढ़ाए क्यों? जैसी थी वैसी रहने देते, खुद पढ़कर नौकरी कर लेते। आखिर आप लोग किनको गलती ठहराते हैं? और क्या आप लोग लड़कियों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो लड़कियां ऐसे करती हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मिथिलेश जी के पत्नी को, मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि उनके क्षेत्र के प्रशासन के पास ये वीडियो जाए और प्रशासन जो है कार्रवाई करे, एक्शन ले, कुछ करे। यहां तक कि जो कहे आपको, मिथिलेश जी जो है वो FIR भी किए अपने पत्नी के ऊपर कि मेरी पत्नी जो है ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, बहुत कुछ। बाकी सरकार सोई हुई रहती है, सॉरी प्रशासन सोई हुई रहती है। सो मैं प्रशासन से उम्मीद करूंगा, या फिर कहूं तो कोशिश करूंगा, या फिर प्रार्थना करूंगा कि आप लोग जरूर से जरूर इनके ऊपर एक्शन लीजिए। नहीं तो आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, मिथिलेश, प्रीति, ऐसे ऐसे कई घटनाएं आएगी आगे, ऐसे कई नाम आएंगे और हमारे लड़के बर्बाद होते रह जाएंगे। और लड़कियां जो है वो कभी इसके पास, कभी उसके पास, तक कभी उसके पास करती रहेगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।